पीजीटी का एग्जाम दिया, बीएड कर दिया आपके पास। और वैसे ही सेम मेरे पास अभी है कि जब मैंने फॉर्म फिल करा तो मेरे पास बीएड नहीं थी, मैं ओनली पीजीटी गया। मुझे क्या करना चाहिए ऐसा कि मेरा पीजीटी क्वालिफाई? ठीक बैठिए। तो पहले तो सिलेबस आपके पास कंप्लीट होना चाहिए। पीजीटी का सिलेबस देखिए, सिलेबस आप देखिए सर से पूरा कंप्लीट आप पढ़ लिए हैं। उसमें से कुछ अगर मान के चलिए नहीं आप पढ़ा है, ठीक है, तो उसको आपको स्वयं देखना पड़ेगा। उठाइए बीएससी का ही थोड़ा हो सकता है, कोई सेक्शन हो सकता है, हम ये नहीं कर रहे हैं, छूट गया हो तो आपको पहले उस चीज को एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए बुक से, अपने नोट्स में उसको भी डाल लीजिए, जिससे आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। अब ऐसा करना हो तब करें, बाकी तो सर तो कंप्लीट करते हैं। अगर मान लीजिए आप बाद में यहाँ पढ़ने आए हो, समय आपके पास कम हो, क्योंकि पुराने बच्चे रहेंगे तो उनके पास तो रहेगा, अगर आप लेट आया होगा तो समय के हिसाब से ही होना है। बाकी क्वेश्चन को एनालाइज करना जरूरी है, सबसे ज्यादा जो जरूरी है। आप कोई क्वेश्चन करते हैं तो उसको एनालाइज, क्या आप इस क्वेश्चन को किसी अन्य तरीके से हल कर सकते हैं? क्या आपके सामने कोई क्वेश्चन आ गया तो आपने एक बेसिक मेथड तो जान ही रहे हैं ना लगाना। क्या इसके अलावा आपने कभी प्रश्न को सोचा है, देखा है कि इसके 4 विकल्पों में कोई सिमिलर चीज है क्या इस प्रश्न के लिए? क्या आप इसको किसी अन्य तरीके से हल कर सकते हैं? आप टीजीटी एग्जाम की खासियत है, विकल्प का भी ध्यान दीजिए। विकल्प बहुत डिफरेंट होता है, विकल्पों में डिफरेंट होता है। आईआईटी का एग्जाम का कोई पेपर उठा कर देखिए, उसके विकल्प 4 एक जैसे होते हैं, बहुत माइनर अंतर होता है विकल्पों में। लेकिन टीजीटी एग्जाम में विकल्पों में बहुत अंतर होता है। अगर किसी का आंसर 2 आया है, 2 दिया है, तो अगले का 7 देगा, 9 देगा, 15 देगा, इतने अंतर होते हैं। तो आप विकल्प का भी एनालाइज करना सीखिए, ठीक है। तो अगर आप एनालाइज करना सीखते हैं, अगर बेसिक कंप्लीट है, तो आप उस क्वेश्चन को बहुत कम समय में हल कर सकते हैं, ठीक है। एनालाइज करिए, पेपर उठाइए, पुराना देखिए आप। फुल सब सिलेबस भी हमारा कंप्लीट है और हम जैसे प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, तो प्रैक्टिस सेट में हमें अप्रोक्सीमेट 90-95 ऐसा हमारा हो रहा है। तो अब उस नंबर को अगर थोड़ा और बढ़ाना है, और ऐसा हो रहा है जैसा हम एनालिसिस खुद अपना करते हैं कि हमारा टाइम टेकन हो रहा है, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, फील करते हैं, हाँ फील करते हैं। तो अब टाइम टेकन बहुत ज्यादा हो रहा है, उतना हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं कि हम पूरा 125 क्वेश्चनों को हम रीड कर सकें। हमने क्या बोला है कि आपको पहले तो जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको छोड़ के आगे बढ़ना है, आपको बढ़ना है ना। 125 में आपको सही प्रश्न आ रहा है तो आप सब पहले कंप्लीट तो करिए, उसके लिए तो कम समय दीजिए। अगर वो कम समय में होगा तब 25 क्वेश्चन के लिए समय बढ़ जाएगा ना। आप पहले जो कर लिए उसको फील भी कर दीजिए। हम अपना बता रहे हैं, आपका कोई अलग हो सकता है, हमने जो किया वही हम बता रहे हैं, ठीक है। और बाकी आप देखिए जो क्वेश्चन आपसे गलत हो रहा है, क्या उसको हमने जो तरीका है उससे अलग तरीके से करके क्या कम समय में हल कर सकते थे? क्योंकि विकल्प हमने जो बोला है आप ध्यान दीजिएगा कभी। अब ये थोड़ा सा बता के देखिए कुछ क्वेश्चनों के लिए, जैसे हमने कुछ किया, विकल्प कभी एनालाइज आप करिएगा, ठीक है। बाकी आप करिए, उतना है तो यहाँ जो पाएंगे एग्जाम उससे अधिक पाएंगे, हमारा अनुभव। यहाँ जो पा रहे हैं जितना नंबर ना, एग्जाम उससे अधिक पा रहे हैं। जो प्रैक्टिस सेट में पाएंगे उससे तो कंफर्म पाएंगे कि जब हमने कहा कि हमने प्रैक्टिस सेट दिया तो शुरुआत में नंबर कम आए, उसके बाद 90, 95, 100, 102, 104, 6 आता था, एग्जाम उससे अधिक आया। वो भी जो गलतियां हुआ हमारे दृष्टि में, प्रश्न हमारे लिए सबसे आसान प्रश्न था, लेकिन उसको इतनी जल्दी कर दिए, उस प्रश्न को हमने इतना जल्दी कर दिया। जैसे होता है ना, विकल्प 4 देखना बहुत जरूरी होता है। हमने पहले विकल्प देना ये तो यही सही, इसको हम कर दिया। इसलिए विकल्प देखिए, 4 विकल्पों को देखिए। कभी कभी ऐसा होता है हमने लगा ये आगे सही, जब दूसरा विकल्प देखते हैं अरे नहीं तो यह सही है। तो विकल्प भी 4 आप देखिए। और जरूरी नहीं है आप क्वेश्चन लगा रहे हैं तो उसके उत्तर तक ही ले जाकर टिक मारिए। हमने आधा भी क्वेश्चन लगाया, अगर हमको लगा आंसर निकल के ही आ रहा है, आप क्वेश्चन बहुत लेंदी है तो आप कर सकते हैं। हमने मान के चलिए अब 10 क्वेश्चन के 2 क्वेश्चन गलत ही हो गया तो क्या हो गया? क्योंकि सब खेल तो समय का है ना। क्योंकि सिलेक्शन के लिए 125 में 25 तो नहीं चाहिए हमको, तो सिलेक्शन के लिए बहुत कितना 80 क्वेश्चन 85 क्वेश्चन ये चाहिए, 90 क्वेश्चन। तो पहले तो आपका ये दिमाग में होना चाहिए, और जब उस चीज को माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिक वो बढ़ेगा, घटेगा नहीं।
क्योंकि अपने अंदर कॉन्फिडेंस आना, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस हमेशा रहता था कि हम जब एग्जाम देंगे निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि हमेशा हमको ऐसा लगता था कि हमारा सिलेबस हमें तैयार है, और कोई कारण नहीं था, क्योंकि कंटिन्यू हम पढ़ते थे, तो हमेशा कॉन्फिडेंस बना रहता था कि हम निकाल लेंगे। तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी डेवलप होना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन सर, आप जो सिलेबस तो तैयार रहता है मगर सारी चीजें प्रैक्टिस भी सेट रहती हैं, सब लगाए रहते हैं। जब एग्जाम हॉल में जैसे ही बैठते हैं, मान लीजिए 2 घंटे का पेपर है, 1 घंटा हम लोग सॉल्व किए, अब जितना क्वेश्चन बचा, जैसे टाइमिंग देखते हैं, टाइमिंग देखते रहे, 1 घंटा क्वेश्चन बचा, टाइमिंग देखते इतना मतलब घबराहट होने लगती, जो क्वेश्चन आता है वो भी गलत हो जाता है, आता है वो जब हमने इसीलिए तो बोला है कि जो प्रश्न नहीं आ रहा उसको छोड़ के आगे नहीं, बढ़िए। प्रश्न आता है फिर भी वो टाइम तब आपके लगाने की टेक्निक में थोड़ा कमी है। इतना प्रैक्टिस भी किए रहते, लेकिन फिर भी इतना गड़बड़ाहट होती है ना कि मतलब उसमें तो गलत हो होगा, जाता है। तो शुरुआत में सबके साथ होता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, वो धीरे धीरे खत्म होगा। ये मत सोचिए कि हमने 4 2 प्रैक्टिस कर दिया नंबर कम है, सबके साथ होता है, हमारे साथ भी होगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे आप देते जाएंगे तो कॉन्फिडेंस क्या होगा, डेवलप होता जाएगा, टाइम भी धीरे धीरे मैनेज होता जाएगा। वो सब होता है, लेकिन एग्जाम हॉल में जो रहता है ना, एग्जाम हॉल में बैठे हैं क्या? हाँ बैठे हैं सर। तो उसी को भाई हम सो रहे हैं, हम भी तो बैठे थे, लेकिन हमने उससे सुधार किया ना, तो आपको क्या करना, उससे सुधार ही तो करना है, जो वहाँ गलती हो दोबारा ना क्वेश्चन हो। आता है फिर भी लगाते लगाते बीच में गलत हो जाता है, क्या तो सब अभ्यास पे ही है। बाकी क्वेश्चन का बैठे नहीं बता रहा है, तो बाकी क्वेश्चन का थोड़ा सा टेक्निक आपको थोड़ा सा लगाने का हमने बोला है कि अगर आप लगाते हैं तो उस क्वेश्चन पे एक बार और ऑब्जर्व करिए